श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का दिन है शनिवारी अष्टमी का और जीवन में दुर्भाग्य पड़ने लगे, रोग कष्ट संकट पीड़ा आपको परेशान करने लगे तो इन सरल से उपायों को करने का जरूर से प्रयत्न करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाएगा। तो देर न करते हुए प्रथम उपाय जो आप बड़े आसानी से देर रात्रि तक अपने घर पर कर सकते हैं, ध्यान से सुने। आप सभी को दीपक का भी उपाय वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप सभी को आज अपने घर की रसोई में एक लंबी बत्ती का सबसे पहले अपने मटके के पास या आरू इत्यादि कोई भी स्थान है तो वहां पर अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए एक लंबी बत्ती का सबसे पहले दीपक लगाना है। फिर उसके बाद एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है जिसमें आपको थोड़ा सा डालने हैं काले तिल। सिर्फ काले तिल का ही प्रयोग होगा, यह बात आप ध्यान रखिएगा। काले तिल आपको कटोरी में रख देने हैं और साथ के साथ दीपक लगा देना है। अब यह जो काले तिल हैं वह पूरी रात आपको भिगाना है, ठीक है। अपने पितृ देवता और आज अष्टमी तिथि का स्मरण करें, शनिवार का ध्यान करें और कहें कि इस काले तिल की कटोरी में मेरे परिवार के सभी पितृदोष, राहु, शनि और कोई वास्तु दोष है, घर पर किसी का कुछ किया कराया है या नजर दोष है या परिवार में जो पीड़ा है उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को उठा लेनी है सुबह के समय। जैसे शनिवार को कर लिया आपने, रात को भिगा कर रख दिया दीपक लगाकर, सुबह के समय आप सभी को रविवार की सुबह इसे उठाना है और लेकर चले जाना है किसी भी दिव्य पेड़ के पास। पीपल पेड़ के पास नहीं जाएंगे क्योंकि रविवार के दिन नहीं जाया जाता, न तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। तो इन वृक्षों के अलावा कोई भी जो है वृक्ष जैसे आंवला, शमी, बेलपत्र, इन वृक्षों में से किसी भी एक पवित्र वृक्ष के नीचे आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, मणिभद्र महादेव का स्मरण करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आप सभी कहें, अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, आप विषधर पीने वाले हैं, आज मेरे परिवार के जो रोग कष्ट संकट पीड़ा है उनको भी आप हलाहल विष के समान अंत करें और मेरे परिवार में खुशियां भरे। हे पितृ देवता, कोई परिवार में रोग कष्ट संकट पीड़ा है तो उनका भी निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी किसी भी 3 वृक्ष के नीचे, आप यह विशेष तौर पर पवित्र वृक्ष के नीचे यह छोड़कर आ जाइएगा, समर्पित कर कर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं इससे बच्चों की नौकरी, विवाह, संतान, रोग और जो परेशानियां जीवन में चल रही हैं वह अपने आप में अद्भुत रूप से बदलाव के स्वरूप में आपको देखना आरंभ हो जाएंगी। तो करके देखिएगा। हमने बात कर ली सरल से प्रथम उपाय के बारे में, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय के बारे में। यह उपाय है अवधूतेश्वर महादेव का नाम का, ठीक है। जब व्यक्ति अवधूत होने लगे, क्रोधी होने लगे, उसके दुर्व्यसन रोग बढ़ने लगे, बात बात पर चिड़चिड़ स्वभाव होने लगे या विवाह की अड़चन हो, पढ़ाई में मन न लगे, तो एक आटे का दीपक आज के दिन बहुत काम करता है। आटे का दीपक बना लीजिए जिसमें 4 बत्तियां आप रखिए। कितनी बत्तियां? 4 बत्तियां। कई भक्तजन क्रॉस कर कर बत्ती बताते हैं, यह सही नहीं माना जाता। हमेशा चौमुखा दीपक में 4 बत्तियां ही रखी जाती हैं। उस दीपक के अंदर या तो आप तिल का तेल भर लीजिए या घी भर लीजिए और सरसों का तेल भी आज के दिन भर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जो व्यक्ति जैसे हाई टोक लगती है, दुर्घटना होती है, भाग्योदय नहीं होता, विवाह की अड़चन है किसी भी व्यक्ति पर, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े कभी भी किसी भी स्वरूप में, उस व्यक्ति के ऊपर पहले उसे उतार लीजिए 21 बार। आप सभी जो है विशेष तौर पर उतारा करने के बाद इसे ले जाकर महादेव की मंदिर की चौखट पर, ठीक है, महादेव की मंदिर की चौखट अर्थात जो महादेव का मंदिर है वहां पर देहली होती है, ठीक उस देहली पर आप सभी को लगाकर आ जाना है। आपको कहना है कि हे अवधूतेश्वर महादेव, आज मैंने 21 बार अपने बच्चे के ऊपर से यह दिव्य दीपक उतारा है ताकि उसका भाग्य उदय हो, उसके जीवन में जो विपदा है और ग्रहों से संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर कर आप इसके भाग्य को उदित करें, इसके रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को घर आ जाना है अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान कर कर। गुरु जी कहते हैं जब यह तिथि पड़े, जैसे अष्टमी शनिवार है और साथ के साथ अमावस्या, पूर्णिमा, मंगलवार, तो इन तिथियों में तो यह इन चीजों का बहुत अधिक लाभ कहा गया है। तो आपने आज के दिन यह 2 उपाय में से कोई एक उपाय कर लेना है। तीसरा उपाय, आप सभी को आज एक कच्चा कलावा लेना है, कच्चा सूत जिसे कहा जाता है, वह कच्चा सूत ले लीजिए। मेरे घर पर शंख बज रही है, पूजा हो रही है, तो आप सभी को भी अपना हाथ जोड़ लेना चाहिए कि भगवान जी मेरे जीवन में आज कष्ट हरे दुखों का निवारण होकर के, आपके लिए मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो
मेरे घर के व्यक्ति पूजा कर रहे हैं और शंख का उद्घोष हो रहा है, तो यह काफ़ी शुभ प्रतीक है। तो आप सभी कमेंट्स में सुनी है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। तो साथ के साथ बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में चैनल के से संबंधित, उपाय से संबंधित, तो वीडियो के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आपको मिलता है और मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। आप सभी को जो व्यक्ति परेशान है हारी बीमारी से, रोग से, कष्ट से, जिसके विवाह की अड़चन है, किसी ने बुद्धि बंधन कर दिया है, कोख बंधन हो गया है, तो आज सर से लेकर पैर तक कोई भी कच्चा कलावा, पीले रंग का कच्चा कलावा, लाल रंग का कच्चा सूत, कोई सा भी कच्चा सूत आप नाप लीजिए, ठीक है। नापने के बाद आप सभी इसे बाती के स्वरूप में बना लीजिए, ठीक है। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति जो जीवन में दुख पा रहे हो हर स्वरूप में, उनके लिए यह उपाय बहुत सिद्ध होता है। आपने देखा होगा तुलादान किया जाता है रोग संकट कष्ट की मुक्ति के लिए, तो तुलादान इत्यादि वह बहुत अधिक लाभ होता है। तो ऐसे में तुलादान के साथ साथ शरीर पर नाप लिया जाता है किसी भी धागे को, और धागे की बाती बना ली जाती है। बाती को दीपक में रखा जाता है और दीपक में रखने के बाद उसमें या तो तिल का तेल या सरसों का तेल भर लिया जाता है, और इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में आज के दिन, आज शनिवार है, अष्टमी है, तो आप सभी को सर से लेकर पैर तक के नाप का एक दीपक बनाकर आज विशेष तौर पर शनिवारी अष्टमी का स्मरण कर पीपल वृक्ष की जड़ में इस दीपक को प्रज्वलित कर आ जाना है। देर रात्रि तक आपके दुखों का निदान हो जाएगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी को इन 3 दिव्य उपायों में से कोई एक उपाय को छोड़ना नहीं है, लाभ उठाना है, जीवन में हर सुख प्राप्त होगा, इस बात की गारंटी है। हमेशा ही खुशियाँ आएंगी, इस बात की भी गारंटी है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हमेशा ही किसी भी विश्वास से करेंगे, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण से करेंगे, तो इनका जो है किसी न किसी स्वरूप में आपको लग रहा होगा अभी मुझे फायदा नहीं हो रहा है, परंतु इनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता ही है। तो 3 उपाय मैंने कह दिए, अब चौथे उपाय की तरफ। आज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता है। साधारण सरल तरीके से एक आटे का या मिट्टी का दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरें, दीपक लगाएं, काले तिल थोड़ा सा डालें, और या तो 3 स्थानों में से एक स्थान जैसे पीपल वृक्ष की जड़ में आज दीपक लगाना माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है सरसों के तेल का, और शनि संबंधी राहु संबंधी परेशानी को दूर करता है। आज के दिन पीपल के साथ साथ शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना काले तिल मिलाकर, यह भी रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। आज के दिन हनुमान मंदिर में या शनि मंदिर में भी दीप लगाना भाग्य की रेखा को सुंदर स्वरूप में प्रज्वलित अर्थात बहुत अधिक उजागर करता है। तो इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर जाइए और अपनी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आज के दिन काले तिल का दान, उड़द का दान, काली वस्तुओं का दान, बैगन भोजन के स्वरूप में आप दान करें, खूब लाभ मिलेगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कैसा लगा वीडियो यह भी जरूर से बताइए।